क्रिस्टियानो रोनाल्डो को जब भी पूछा जाता है कि आपके हिसाब से बेस्ट फुटबॉल प्लेयर कौन है, वो हर बार बिना झिझक के कहते हैं कि मैं हूं। और मैं इस बात को हमेशा से मानता हूं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी ये कहने से कोई और क्या सोचेगा। इनसे हम दो बातें सीख सकते हैं। पहली, अगर आप किसी काम के लिए खुद को लायक समझते हो और उसके लिए उस लेवल की मेहनत भी करते हो तो एक दिन आप वो बन भी जाते हो। उसके बाद दुनिया मानती है और जानती है जो आपने सालों पहले खुद के लिए माना था और जाना था। इस बात को याद रखना। दूसरी बात, इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है कि लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। यकीन मानिए, अगर आप अपने दिमाग से सिर्फ इस डर को भी निकाल लेते हो तो आपकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा। आज से लेके 1 महीना ट्राई करके देखिए। सारे नेगेटिव लोगों की नेगेटिव बातों को साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए। 1 महीने बाद इस वीडियो के ऊपर वापस कमेंट करने जरूर से आना। 1992 का एक किस्सा है। एक बार रजनीकांत जी की गाड़ी को पुलिस वाले ने रोका। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भाई, तो जवाब मिला कि यहाँ से सीएम पास हो रहे हैं तो वेट करना पड़ेगा। रजनी जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन कितना वेट करना पड़ेगा? तो जवाब मिला कि आधा घंटा रुकना पड़ेगा। रजनी जी ने कहा कि भाई कोई गाड़ी इतनी बड़ी तो नहीं होगी कि इतना क्रॉस करने में आधा घंटा लग जाए। कम से कम तब तक तो लोगों को यहाँ से पास होने दो, लोग परेशान हो रहे हैं। पुलिस वाला ने कहा कि नहीं, वेट तो करना पड़ेगा, कंपलसरी करना पड़ेगा। रजनी जी ने कहा कि ठीक है। फिर वो अपनी गाड़ी से उतरे और पास की एक छोटी सी दुकान पर जाकर सिगरेट का एक पैकेट लिया। उनको देखकर वहां पर थोड़ी ही देर में इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई कि कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। पुलिस वाले उनके पास आए और कहने लगे कि सर प्लीज आप यहां से चले जाइए। रजनी जी ने कहा कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था, क्या है, रास्ता रोको, लेकिन आधा घंटा बहुत ज्यादा है। लेकिन आपने कहा कि वेट तो कंपलसरी करना पड़ेगा, तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं। पहले आप सीएम की गाड़ी को ही पास हो जाने दीजिए। विजयवाड़ा से रामू करके एक लड़का शहर में सिविल इंजीनियरिंग करने आया था। अपने दोस्तों के साथ छोटे से कमरे में रहता था। उसके पिताजी उसको हर महीने का खर्चा बेचते थे, लेकिन उतना पैसा तो एक ही हफ्ते में पूरा हो जाता। एक बार रामू अपने रूम के नजदीक आई एक चाय की टपरी के ऊपर चाय पीने गया अपने दोस्त नरेश के साथ। अब रामू के पास तो पैसे थे नहीं, तो नरेश ने दोनों के मिला के 2 रुपए चुका दिए। जब वो रूम की तरफ लौट रहे थे तो मर्सिडीज बेंज पास में से गुजरी। रामू ने कहा कि यार ये गाड़ी किसकी है? नरेश ने कहा कि यार किसकी है ये तो पता नहीं, लेकिन किसी न किसी अमीर की होगी। रामू ने कहा कि नरेश यार एक दिन ना मैं इसी रोड के ऊपर मर्सिडीज बेंज घुमाऊंगा, तू देख लेना। नरेश ने कहा कि यार तेरे पास चाय का 1 रुपया नहीं है और तू मर्सिडीज बेंज घुमाएगा। उसने उस बात पर हंस दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद वो लड़का रामू बना एक बड़ा डायरेक्टर, राम गोपाल वर्मा। जब उन्होंने मर्सिडीज बेंज खरीदी तो गए अपने दोस्त नरेश के पास, उसको बिठाया और उसी रोड पर चक्कर लगाया। जया किशोर प्रधान डॉक्टर बनना चाहते थे। अपनी इंटरमीडिएट के दौरान मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स दिए थे, लेकिन बात नहीं बनी थी। बीएससी फिजिक्स किया, टीचर बने, साथ में आगे पढ़ाई करते गए और एसबीआई में डेप्यूटी मैनेजर बने। फिर वो घर की जिम्मेदारियां, बीवी, बच्चे, वो डॉक्टर बनने का सपना ही रह गया। 2016 में भाई बैंक से रिटायर हुए, लेकिन वो सपना इतनी एज होने के बाद भी जिंदा था। अपनी लड़की के साथ उन्होंने नीट की प्रिपरेशन शुरू कर दी। 2019 में एग्जाम्स को क्रैक किया और ओडिशा की वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया एमबीबीएस कोर्स के अंदर। डॉक्टर बनने का सपना इसलिए था क्योंकि 1982 के अंदर उनके पिताजी बहुत बीमार थे। सही वक्त पर उनको सही ट्रीटमेंट मिली और वो 30 साल ज्यादा जिए। तब भाई ने तय किया था कि मैं भी डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि सही वक्त पर अगर लोगों को सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो नई जिंदगी मिल जाती है। और ये काम उनको गरीब लोगों के लिए करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग एक बार अपने सपने को यहाँ पर लिख देते हैं ना, कैसे भी करके उन्हें पूरा कर लेते हैं। एज, वक्त, हालात उन्हें ज्यादा रोक नहीं सकते। इसी महीने की 9 तारीख को गुजरात के सूरत में जश ओझा नाम का 2.5 साल का एक लड़का घर की दूसरी मंजिल से गिर गया। डॉक्टर ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। कहा कि बचने के चांसेस ना के बराबर है। ये सुनते वक्त उसके परिवार वालों के ऊपर क्या बीती होगी इसका अंदाजा भी लगाना नामुमकिन है। उनका कहना था कि जश बड़ी मन्नतों से हुआ था। ऐसे हालत में उसके परिवार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, इस बच्चे के अंगदान का फैसला। जश के हार्ट से रशिया के 4 साल के एक बच्चे को नई जिंदगी मिली। उसके लंग से यूक्रेन के एक बच्चे को नई जिंदगी मिली। अहमदाबाद की 14 और 17 साल की 2 लड़कियों में किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। गुजरात के भावनगर के 2 साल के एक लड़के को लीवर डोनेट किया गया। जश की कॉर्निया को सूरत की एक आई बैंक को डोनेट किया गया, जिससे 2 लोगों को आंखों की रोशनी मिलेगी। इस बच्चे के अंगदान के फैसले से 7 लोगों को नई जिंदगी मिली। जश ओझा, ऐसे इंसान अमर रहते हैं और ऐसे माँ बाप जिन्होंने ये फैसला लिया